गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। इसमें हमें शुरू के 4 क्वेश्चंस में ये दर्शाना है कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में परस्पर लंबवत हैं और यहाँ भी देखो लंबवत हमें दर्शाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में समांतर दिखाना है। तो पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। अब देखो, अगर इसमें हमें रेखाएं दी हुई हों, दो रेखाएं दे रखी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये तो हो गई रेखा 1। और दूसरी दी हुई है बी वेक्टर A2 I कैप B2 J कैप और C2 K कैप। इसमें ये ए और ये तो A1 हो गया, A2 ए से कंफ्यूज मत होना, ये A1 अलग है, ये A अलग है। यहाँ B और B2 है, इनसे ये B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, ये B अलग चीज़ है, B2 अलग चीज़ है। ये आपको अभी की बुक में दिखाती हूँ मैं अभी। देखो, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 483 देखोगे तो उसमें देखो, यदि यहाँ टिप्पणी दी हुई है, यदि बी वेक्टर A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप है, इसके इक्वल है, तो रेखा के दिक् अनुपात A B C हो गए, ये A, ये B और ये C, ये तो हो गए दिक् अनुपात। विलोमतः है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात A B C हों, A B और C हों, तो B वेक्टर AI प्लस BJ प्लस C के रेखा के समांतर होगा। यहाँ B को मॉडुलस B ना समझा जाए, इस वाले B को, ये जो B है इसको इसके मॉडुलस के बराबर नहीं समझना। इसका मॉडुलस, क्योंकि इसके ऊपर तो वेक्टर लगा है, ये नहीं समझना कि इसका जो मॉडुलस आएगा वो इस वाले के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसके दिक् अनुपात देखें, अगर हम रेखा 1 के लिए दिक् अनुपात A1 B1 C1, रेखा 2 के लिए दिक् अनुपात A2 B2 और C2, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हो गए। अब इसके दिक् कोसाइन हम निकालते हैं। तो रेखा 1 के लिए L1 M1 और N1 होंगे और रेखा 2 के लिए L2 M2 और N2 होंगे। अब ये है कि दोनों रेखाएं लंबवत हों तो उनके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। दोनों रेखाओं के लंबवत होने के लिए अगर हम दिक् अनुपात लेके चलते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। मतलब दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों की गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 आ गया मीन्स दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। अगर दिक् कोसाइन लेके चलते हैं तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, ये भी 0 के इक्वल होगा। ये तो लंबवत की कंडीशन थी कि दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग 0 होगा। अब समांतर के लिए देखें तो A1/A2 प्लस B1/B इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों इक्वल आने चाहिए। इनके दिक् अनुपातों का जो रेशो है ये इक्वल आना चाहिए, तब समांतर होंगी रेखाएं। अगर हम इस दिक् कोसाइन का भी हम अनुपात निकालें वो भी इक्वल आएगा। या आई मैंने पीछे क्वेश्चन में तुम्हें बताया था 11.1 में कि अगर दूसरी रेखा के दिक् अनुपात इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पहली रेखा के दिक् अनुपात ये आ जाए तो भी रेखाएं समांतर होती हैं, या संरेख समांतर एक है तो रेखाएं समांतर होती हैं या संरेख होती हैं। अब हम करते हैं 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, ये हमें एक रेखा के, ये दूसरी रेखा के और ये तीसरी रेखा, 3 रेखाओं के हमें दिक् अनुपात दिए हुए हैं। ये बताना ये तीनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। एक्सरसाइज 11.2, प्रथम 2 रेखाओं के दिक् कोसाइन। तो हम पहले 2 उठा लेंगे दिक् कोसाइन, 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13, ये पहली रेखा के हैं और दूसरी रेखा के ये हैं। दिक् कोसाइन दिए हुए हैं तो
ये L1, ये M1 और ये N1 हो गया। इधर से ये L2, ये M2 और ये N2 हो गया, N2। अब हमें ये लेना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इन तीनों का योग 0 आ गया तो हम कह देंगे ये लंबवत हैं। L1 की वैल्यू रखी, L2 की वैल्यू रख दी, M1 और M2 की वैल्यू रख दी, N1 और N2 की वैल्यू रख दी। यहाँ पे हमने गुणा किया, जोड़ा इन्हें तो 0 आ गया हमारा, सॉल्व करने पे 0 आ गया। अतः दोनों रेखाएं लंबवत हैं। इसी तरह से आप दूसरी और तीसरी रेखा के लिए करोगे, ये होमवर्क है आपका। और फिर तीसरी और पहली रेखा के लिए करोगे, इसको लंबवत शो करोगे, ये भी होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि बस ये दोनों पार्ट करना है, आपने पूरा क्वेश्चन करना है, वो चेक करवाना है आपने। अब दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2 3 4 2, दो बिंदु ये दिए हैं, इन दो से होकर जाने वाली रेखा, यहाँ पे कोमा लगा दो। बिंदुओं, अब ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, ये दोनों परस्पर लंब हैं। हमें ये सिद्ध करना है इसमें। तो देखो, अब बिंदुओं 1 -1 2 और 3 4 2, इससे होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। 1 -1 2 ये बिंदु ले लिया और 3 4 -2 ये बिंदु ले लिया, तो ये बिंदु हो गया हमारा इससे जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। तो 3 -1 4 -1 और -2 ये आ जाएगा 2 5 4 आ गया हमारे। इसको हमने A1 2, B1 5 और C1 -4। अब दो बिंदु फिर दिए मैं, उन दो, क्योंकि हमने लंब सिद्ध करना है तो इसको सीधा ले लिया हमने। ये 0 3 2 और 3 5 6, इन दो बिंदुओं के हम दिक् अनुपात निकालेंगे। तो ये हो गए 3 -0 5 -3 और 6 -2, ये आ गए 3 2 4। इसको A2 कह दिया, इसको B2 और इसको C2। अब हमें पता है कि लंब के लिए हमने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 के इक्वल लेके आना है। तो अब आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करो, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका 0 आना चाहिए, और 0 आएगा इसमें आंसर आपका। तो इसलिए दोनों रेखाएं लंबवत हैं। ये आप अपने आप कीजिएगा, होमवर्क है आपका। अब नेक्स्ट है, दर्शाइए कि बिंदुओं, ये दो बिंदु दिए रखे हैं, इनसे होकर जाने वाली रेखा, फिर कोमा लग गया, आगे भी दो बिंदु दिए हैं, उनसे होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहले तो हमने ले लिया बिंदु 4 7 8 एंड 2 3 4, इससे होकर जाने वाली रेखा, ये बिंदु 4 7 8 और ये 2 3 4, ये रेखा है हमारी, इसके हमने दिक् अनुपात निकाल लिए। तो दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं, जैसे ये 2 में से 4 माइनस करो -2 आ गया, 3 में से 7 माइनस करो -4 आ गया, 4 में से 8 माइनस करो -4 आ गया। तो ये दिक् अनुपात हो गए A1 B1 C1। अब दूसरी रेखा दे रखी है हमें ये बताना है समांतर है, तो मैंने समांतर यहाँ पे शो कर दिया, 20 को सिद्ध करेंगे। तो -1 -2 और 1 1 2 5। अब इसके दिक् अनुपात हम निकाल लेंगे इस रेखा के। इसके दिक् अनुपात आ गए 2 4 4। इसके दिक् अनुपातों में से ये हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 4 4। अब इसके बाद तुम इसको दो तरह से कर सकते हो, चाहे तो आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 कर दो, तीनों इक्वल आ जाएंगे। ये अपने आप सॉल्व करना, आप होमवर्क में ये मैं अपने आप सॉल्व करना है इसको। या फिर आप ऐसे कर दो कि दूसरी रेखा के दिक् अनुपात 2 4 4 हैं, पहली रेखा के क्या है -2 -4 -4, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लैम्डा से और गुणा होगा, तो ये लैम्डा हो गया, इसमें लैम्डा -1 हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये लिख देंगे, चाहे इसको इस तरह से कर लो तो इस तरह से लिख के, दोनों रेखाएं समांतर हैं, AB इज समांतर CD, या फिर ये करो, दोनों में से एक करना है आपको। अब ये 3 क्वेश्चन ही हैं इससे रिलेटेड आपके, उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू हो जाता है, वो मैं आपको कल करवाऊँगी। इतनी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।